आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 7 सॉल्व करेंगे। यदि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से सभी वीडियो देख सकते हैं। आज हम प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे, जो इस तरह है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवस से नहीं ढांका जाता है। यानी कैनवास का मतलब होता है कपड़ा जिससे एक तंबू बनाया गया है। तंबू का जो आधार है वह बेलनाकार है और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो संपूर्ण आकृति का हम वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे, जिससे उसका क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा और जितना क्षेत्रफल है प्रति वर्ग मीटर के अनुसार उसे 500 रुपये से गुणा कर देंगे तो संपूर्ण कैनवस की लागत आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक बेलन बनाना है और बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित यानी शंकु बनाना है उसके ऊपर। तो सबसे पहले इसका एक हम रेखा चित्र बना लेते हैं। प्रश्न के कथनानुसार एक बेलन बनाया गया और बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है। इस संपूर्ण आकृति का हमें वक्रपृष्ठ निकालना है और उसकी लागत 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के अनुसार इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और यह भी जो आधार है वह कैनवस से नहीं ढका है, अर्थात कपड़े से नहीं ढका गया है। तो हमें संपूर्ण आकृति का वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए इसमें हमें जो दिया है 4 मीटर इसका आधार है। शंकु का आधार यानी जो व्यास है वह 4 मीटर ये हमें दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और इसकी ऊंचाई यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर यह भी हमें मालूम है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी यह तिर्यक ऊंचाई है, यह शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हमें दिया हुआ है। इस तरह तो यहाँ पर 4 मीटर ये जो दिया हुआ है यह एक ही आधार पर यानी शंकु और बेलन दोनों एक ही आधार पर निर्मित हैं, इसलिए दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है। और व्यास जो है 4 मीटर है। व्यास d बराबर 4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी r बराबर d/2। d है 4, इसका आधा r बराबर 2 मीटर। यहाँ से हमें त्रिज्या मालूम हो गई। हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का संकेत यल बराबर 2.8 मीटर ये दिया हुआ है। जब हम शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो शंकु का वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है πr/l होता है। r हमें अलग से नहीं निकालना है। बेलन का जो आधार का व्यास है 2 मीटर है, 4 मीटर है, त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगी। उसी आधार पर शंकु अध्यारोपित है, इसलिए बेलन और शंकु की दोनों त्रिज्याएं सेम होंगी, अर्थात r बराबर 2 मीटर दोनों के लिए होगा। हमें यल मालूम है तो इसका वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है πr/l इससे। और शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, h हमें मालूम है और r भी मालूम है। तो लिखेंगे तंबू
यानी पूछा गया है तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल अर्थात वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। अब यहाँ से शंकु का वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है पाई आर एल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। ये दोनों का फार्मूला वक्रपृष्ठ का है। अब यहाँ से पाई आर कॉमन है दोनों पदों में, तो पाई आर कॉमन लें जिससे कैलकुलेशन में आसान होगा। तो यल बराबर यल, इसमें बचेगा पाई आर से भाग करेंगे और दूसरे पद में बचेगा 2h। अब उपर्युक्त मान रखें। पाई का मान यदि नहीं दिया है तो पाई का मान हमें 22/7 का प्रयोग करना है और आर का मान 2 है। तिर्यक ऊंचाई शंकु की 2.8 है प्लस 2 गुणे और यच का मान यानी बेलन की ऊंचाई 2.1 है। 22 को 2 में गुणा करें, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 44/7। 2.8 प्लस गुणा कर लें, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, एक अंक पे दशमलव। अब यहाँ से 44/7 गुणे जोड़ लें, 8 2 10, 4 2 6, 1 7, तो हो जाएगा 7 से 7 कट गया, 1 आया। 44 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 44 वर्ग मीटर। यानी तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल आया 44 वर्ग मीटर। यह इसका एक आंसर आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि प्रति वर्ग मीटर यानी 1 वर्ग मीटर की लागत यदि 500 रुपये हो तो इतने वर्ग मीटर की लागत कितना होगा। तो लिखेंगे चूँकि 1 वर्ग मीटर की लागत ये हमें दिया हुआ है बराबर ₹500। इसलिए हमारे पास कितना कपड़ा है 44, तो 44 वर्ग मीटर की लागत यानी इतना वर्ग मीटर कपड़े की लागत हो जाएगी। 500 से गुणा कर दें, 500 गुणे 44, गुणा कर ले 5 से, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 2 जीरो साथ में, तो ये रुपये आया, रुपये 22,000। यानी 22,000 रुपये आएगा तंबू को बनाने की लागत। तो इसका ये आंसर आ गया। इस तरह से प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व कर लिया गया। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से सभी वीडियो देख सकती हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।